पढ़ाओ इस कदर पढ़ाओ इस कदर कि स्टूडेंट्स बोले मजा आ गया। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। मैं रजत आपका स्वागत करता हूं अवन्या क्लासेस में। आज का बेहतरीन टॉपिक रहेगा लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स जनवरी टू अप्रैल 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि रेलवे एसएससी जो एग्जाम, जो आने वाले एग्जाम है, वो पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स है उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा नहीं लगता है तो बेशक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन कह लीजिए या पहला टॉपिक कह लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, नोटबुक अपने साथ लेके रखिए। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि बीसीसीआई द्वारा पुरुष टीम चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? Who has been elected the chairman of men's team selection committee by the BCCI? ये जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है, ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के अंदर मिलेगी। तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं रहेगा कि हमें इंग्लिश में बताइए, हमें हिंदी में बताइए, दोनों चीज़ आपको दिख रहा होगा। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ विद फोटोग्राफ के साथ लेके जा रहा हूँ, ताकि वो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ इंसानों को समझ नहीं आती, वो फोटोज़ के माध्यम से वो चीज़ को समझ लेता है, इंसान समझ लेता है। तो वो चीज का भी मैंने ध्यान रखा है। तो चलो, इसका आंसर है सुनील जोशी जी। तो बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर, और इसके अध्यक्ष है सौरव गांगुली और सचिव है जय शाह। तो आपने अगर बीसीसीआई की बात की है तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इस बात का आप खास ध्यान दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलमार्ट इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ वॉलमार्ट इंडिया? तो इसका आंसर है समीर अग्रवाल। समीर अग्रवाल है इसका आंसर, और ये वॉलमार्ट कंपनी के सीईओ हैं, और इनकी फोटो आप देख सकते हैं। मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ बहुत ध्यान से किसी नोटबुक के अंदर लिखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन तो आने हैं, डैम श्योर है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसको तो आप मेरे से लिखवा लीजिए, मैं लिख लेता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लीजिए, मैंने लिख भी दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख गया हूं मैं आपको ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्यूमा कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विच एक्ट्रेस हैज रिसेंटली हैज बीन अपॉइंटेड बाय प्यूमा एज ए ब्रांड एम्बेसडर? तो करीना कपूर है। ये करीना कपूर की फोटो देख रहे होंगे, ये एक्ट्रेस है। और प्यूमा जो है जर्मनी की कंपनी है जो शूज, क्लोथ्स वगैरह बनाती है। तो ये इन्होंने अभी रिसेंटली करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से लिखिएगा कोई क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है हृदेश कुमार। ये हृदेश कुमार जी हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का, इसको भी इस चीज को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? हिंदी में कई बार ऐसी होती है कि दिक्कत आ जाती है, नहीं समझ आते, तो इंग्लिश में जल्दी समझ आ जाते हैं। तो संजय कोठारी जी हैं जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। इनका मुख्य कार्य भारत सरकार की सभी विभागों में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखना और इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को पहुंचाना और इसके बारे में सलाह भी देना इनका काम है। इस बात का खास ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय को ब्रिटेन में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? तो आंसर है ऋषि सुनाक। इसका आंसर है ऋषि सुनाक। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अभी लेटेस्ट आपको कोरोना अपडेट के अंदर ये भी पढ़ने में आया होगा कि जॉनसन जी को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है उनमें कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा मतलब करंट अफेयर्स का भी एक लॉजिक है कि वो भी इस आसपास के माहौल के हिसाब से भी क्वेश्चन अपडेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन इस नज़रिए से भी देखा जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? Who has been appointed the new chairman of India Paralympic Committee? दीपा मलिक। दीपा मलिक को देख सकते हैं आप। ये पैरालंपिक के मेडल जीतने का ये पैरालंपिक के मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्होंने 2016 में सिल्वर मेडल जीता था। इन्हें हाल ही में पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। लिखने में गलती रह गई है टाइप। तो ये है हमारा पैरा ओलंपिक कमेटी का लोगो, ध्यान दीजिए। और आने वाले में कुछ एक आध दिन के अंदर मैं आपको खेल के रिलेटेड, स्पोर्ट्स के रिलेटेड इतने अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा कि आप कहेंगे वाकई में मज़ा आ गया। सच में आप ये कहने वाले हैं वाकई में मज़ा आ गया। आपको इतने अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का काफ़ी ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको करके दिखाऊंगा। वीडियो अपलोड करूंगा तभी आपको लगेगा कि हाँ कुछ किया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, CIL की शॉर्ट फॉर्म है। तो इसकी फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। तो प्रमोद अग्रवाल जी हैं। तो ये देखिए प्रमोद अग्रवाल जी को, ये कोल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक बने हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड के जो मुख्यालय है वो कोलकाता के अंदर है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैल। तो इसका आंसर रहेगा मनोज जैन। मुख्यालय है गैल का नई दिल्ली के अंदर। ये मनोज जैन जी हैं, देखिए ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोकिया के नए CEO किसे बनाया गया? हु अपॉइंटेड न्यू CEO ऑफ नोकिया? तो पेका लुंडमार्क इनका आंसर है। ये है पेका लुंडमार्क, ध्यान दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पता ही है नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री के सबसे पहले बहुत हिट कंपनी थी। अब थोड़ा बैकवर्ड आने की कुछ, क्योंकि एंड्रॉयड ये सपोर्ट नहीं करती थी, इस वजह से काफ़ी ये पीछे आ गए। अब ये फिर से अपनी लाइव इंडस्ट्री को फिर से प्लस करने में इनको अपॉइंट किया है CEO को। अब देखते हैं क्या बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है, वह कौन है? हु इज करंटली द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? तो इसका आंसर रहेगा विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। तो इंडिया रेलवे का लोगो है, ये है विनोद कुमार यादव। मिनिस्टर आपको पता ही है श्री पीयूष गोयल है, और स्टेट मिनिस्टर जो है श्री सुरेश अंगदी जी हैं। तो उनका सबका अपना अलग अलग काम है, अपने अपने अलग अलग यूनिट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के रिलेटेड क्वेश्चन है, रेलवे ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर है अजय पटेल, और ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का लोगो है। ये है अजय पटेल जी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बीन द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया? तो आंसर आएगा राजीव बंसल जी। एयर इंडिया का लोगो आप देख सकते हैं और ये है राजीव बंसल जी। छोटी छोटी बातें फोटोज़ के थ्रू जल्दी याद हो जाता है क्वेश्चन, तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए और अपने नोटबुक में नोट जरूर करते रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी के नए निदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी? तो हमारा आंसर है युवराज मलिक। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में पुस्तकों का प्रकाशन, पठन आदि का बढ़ावा देना। मतलब बुक्स के रिलेटेड जो भी वर्क करना है, कोई फेयर लगाना है तो या उनकी प्रकाशन पे ध्यान देना है, उसका किस प्रकार से उसको डेवलप करना है, तो इसका काम एनबीटी इंडिया द्वारा किया जाता है और ये युवराज मलिक जी हैं। इनको देखिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनएमसी? सुरेश चंद्र शर्मा। एनएमसी फुल फॉर्म इज नेशनल मेडिकल कमीशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 2019 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इनका मुख्य कार्य, आपको मुख्य कार्य भी पता होना चाहिए। इनका कार्य मेडिकल फील्ड में रूल्स बनाना, प्रैक्टिस संसाधन प्रोवाइड कराना। कुछ भी डॉक्टर हैं, जब भी न्यू स्टार्टिंग जब डॉक्टर के लिए होते हैं तो वो अपने लाइफ के अंदर सबसे पहले प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो कहीं ज्वाइन होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ये चीज़ जो है ना आपको एनएमसी प्रोवाइड करा के देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? तो आंसर है हरजीत कौर जोशी जी की फोटो आप देख सकते हैं। ये शिपिंग कॉरपोरेशन है, कोई भी सामान शिपिंग थ्रू लेके जाना तो ये इसकी देखरेख का काम जो होता है जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी ड्राफ्ट कमेटी? तो इसका आंसर है मिहिर शाह जी हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में वाटर मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी बनाना और सरकार को सुझाव देना है। ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। कई बातें होती हैं कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये ध्यान में रखनी जरूरी होती है। हाल ही में अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया? कौन बने हैं, किसे बनाया गया? बात है कि हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान? तो आंसर है अशरफ घानी। ये लगातार दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगानी। ये लगातार दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। ये है अशरफ घानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो आंसर रहेगा हमारा विमल जुल्का। जो CIC मुख्य सूचना आयुक्त का इसका गठन हुआ था 2015 में और ये विमल जुल्का जी है। देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमिताभ बच्चन मेरे फेवरेट। तो अवन्या क्लासेस को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो IDFC फर्स्ट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नए नहीं कह सकते, पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक? अमिताभ बच्चन। IDFC फर्स्ट बैंक का लोगो है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। गूगल अल्फाबेट कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अल्फाबेट कंपनी? अल्फाबेट कंपनी जो ये गूगल की पेरेंट कंपनी है, और ये इसका आंसर रहेगा सुंदर पिचाई। ये भारतीय हैं, ये भारत से हैं, ये गूगल के भी CEO हैं। और जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मुख्यालय गूगल का है कैलिफोर्निया में, और गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई विकास बैंक ADB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB? मासात्सुगु आसाकावा। डिफिकल्ट नाम है, मासात्सुगु आसाकावा इसका नाम है। ये जापान से हैं, और ये जो है एशियाई ADB बैंक है, उसके जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है, और स्थापना इसकी 1966 में हुई थी। 1966 में। ध्यान दीजिएगा, ये हैं आसाकावा जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE? तो आंसर रहेगा गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, जो NSE का जो मुख्यालय है मुंबई के अंदर है, और स्थापना हुई है 1992 के अंदर। छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के नए महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA? फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA ऑफ इंडिया। आंसर सोमा राय बर्मन। फोटो देख सकते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवास और शहरी विकास निगम हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड MD ऑफ हुडको? तो इसका आंसर है M नागराज जी की फोटो देख सकते हैं। ये इनका जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। हुडको की फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? तो हमारा आंसर है माइकल देवव्रत पात्रा। माइकल जी हैं, ध्यान देखिए। छोटी सी बात है और ध्यान रखिए, RBI का जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है, आपको सबको पता है। और अन्य जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसके अंदर 3 हैं महेश जैन जी हैं, BP कानूगो जी हैं, और एक माइकल देवव्रत पात्रा जी हैं। और जो अभी NS विश्वनाथन जी हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जो डिप्टी गवर्नर है अभी फिलहाल में 3 है। NS विश्वनाथन जो चौथे डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है। तो शक्तिकांत दास जी हैं जो वो RBI के गवर्नर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बिकम ए सर्वाइवर जनरल ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरीश कुमार जी हैं। गिरीश कुमार, इसका मुख्यालय देहरादून में है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से जुड़े हुए हैं, और ये सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो है, और ये गिरीश कुमार जी हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के नए
राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी? तो जेपी नड्डा जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी इनके फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मिनट का वक्त इस क्वेश्चन पे जरूर देना। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? तो आंसर है जनरल विपिन रावत। ये जनरल विपिन रावत जी हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है। और ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ये थल सेना, ये वायु सेना, ये जल सेना, ये तीनों के प्रमुख रहेंगे। और जो करंट में आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि थल सेना जो प्रमुख हैं, मैं जूम कर दूं थोड़ा सा, वर्तमान में थल सेना प्रमुख जो हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। और वायुसेना प्रमुख जो है एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया, RK भदौरिया जिन्हें बोलते हैं। और नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। तो ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? डिप्टी चीफ हैं सत्येंद्र कुमार सैनी जी। ये सत्येंद्र कुमार सैनी जी की आप फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म है फिक्की की। ध्यान दीजिएगा। तो आंसर आएगा संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी जी की फोटो आप देख सकते हैं। और जो इससे पहले के जो अध्यक्ष थे वो संदीप सोमानी जी थे। तो ये जो एग्जामिनर होता है बहुत स्मार्ट होता है, वो पहले का भी पूछ सकते हैं कि पहले संगीता रेड्डी जी के पहले कौन थे या इनके पहले 2019 के अंदर कौन इनके अध्यक्ष थे। तो संदीप सोमानी जी थे। तो इस का ध्यान देना। एक्स्ट्रा नॉलेज के तो बता दूं तो फिक्की भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है बॉस, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो आंसर आएगा हर्षवर्धन श्रृंगला। ये हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। और पहले जो विदेश सचिव थे, ये विदेश सचिव थे विजय केशव गोखले। पिछला भी याद रखना है। अब हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं, हाल ही में हमारे वित्त सचिव बने हैं अजय भूषण पांडे जी। हमारे वित्त सचिव को भी याद रखना। विदेश सचिव तो आपने देख लिया, हमारे वित्त सचिव को भी ध्यान रखना है कि अजय भूषण पांडे जी हमारे वित्त सचिव। लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि कुछ आपको नई चीज़ प्रोवाइड करा दें और नई चीज़ आपको बताएं। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी। चलो आपको बताते हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? तो हमारा आंसर रहेगा हेमंत सोरेन। ये हेमंत सोरेन जी हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए फिर से बता रहा हूँ आपको, 2019 में, एक मिनट जूम कर लेते हैं, 2019 में झारखंड विधानसभा में 2019 झारखंड विधानसभा के 81 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। इसे 41 सीटों की आवश्यकता थी।
ठीक है, क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आंसर कि 2019 झारखंड विधानसभा के 41 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ और 41 सीटों की आवश्यकता थी। तो ये जो हेमंत सोरेन जी हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखते हैं। इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसमें इनको 30 सीटें मिली। तो इन्होंने कांग्रेस की 16 सीटों के साथ और राष्ट्रीय जनता दल की 1 सीटों के साथ गठबंधन किया और टोटल 47 सीटों के साथ अपनी झारखंड में सरकार बनाई। तो छोटी सी बात है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। हमारा स्टार्टिंग न्यू क्लासेस हम ले रहे हैं अभी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेके आपके सामने आते हैं। तो वेरी थैंक यू। आज आपने हमारा पूरा सेशन देखा। थैंक्स ए लॉट।